ये देखिए, रात्रि में मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रास्ता किधर से है। मुझे लगता है ये, एक मिनट चलिए, आइए। ये बाबा का जो खाना बनाने का जो ये सिस्टम है, ये देखिए आप किस तरह से ये रसोई है। बाबा राधे राधे। बाबा बाबा जग रहे हैं, थोड़े आपको दर्शन हम जरूर कराना चाहेंगे। आइए। हमको चलने में बहुत मुश्किल हो रही है रात्रि में, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर लाइट ही नहीं है। यहाँ लाइट ही नहीं है, आप देख सकते हैं, बड़ा बुरा हाल है। श्री राधा राधा। बाबा राधे राधे। राधे श्याम बाबा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बाबा अभी, ये देखिए आप, वीरान जंगल, और इस जंगल से होते हुए हम जा रहे हैं अपने भगवत प्राप्त संतों के दर्शन कराने। बाबा सामने बैठे हैं। राधे राधे बाबा। राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम प्रथम वीडियो शूट कर रहे हैं रात्रि के समय, और इस समय हम पिसावा की झाड़ी, जिसे हम अश्वत्थामा की झाड़ी कहते हैं, वहां पर इस समय खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस दुर्लभ जंगल के अंदर जब मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मेरे यहां आने का एक जो भाव है, वो भाव मेरे दर्शकों के लिए ये है कि आज रात्रि में यहाँ जो संत रहते हैं, उन संतों की कैसी जीवन शैली है और कैसे वो रात्रि के समय भजन करते हैं, उनके भाव लेंगे कि रात्रि समय किस तरह की उनके अंदर के भाव आते हैं। तो आप देख सकते हैं, वीरान जंगल है, और इस वीरान जंगल के अंदर अश्वत्थामा की झाड़ी के अंदर हम आपको संतों के दर्शन आज हम कराना चाहते हैं, और उनसे वो भाव लेना चाहते हैं कि रात्रि के समय उनको अपने ठाकुर जी का, हमारे श्री राधा रानी, हमारे भगवान श्री कृष्ण का किस तरह का अनुभव होता है। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, खाली समय से बैठ जाइए, पूरा वीडियो देखिए। और आज जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, भगवत प्राप्त संतों के दर्शन कराने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं चल रहा हूं, और मेरे फ़ोन में इस समय लगभग 6:34 हो रहे हैं। रात, सर्दियों का समय है, 6:30 बजे। वीरान जंगल है, और 6:30 बजे, यानी कि अभी संतों का सोने का समय नहीं है, लेकिन हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। आइए मेरे साथ में, सभी राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि हमको नहीं पता आगे क्या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी डरावना जंगल है। मैं आपको बताऊं, आवाज़ें देख रहे हैं आप, यहाँ बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े जानवर, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप आइए मेरे साथ में। श्री राधा राधा। आइए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे प्रथम संत की कुटिया हमें दिखी है। अब देखना होगा कि संत सो रहे हैं इस समय कि जग रहे हैं, किस तरह का यहाँ पर। ये देखिए, ये सरोवर है, ये सरोवर है, और इन संतों के दर्शन आपने पहले भी किए होंगे, आप ने पहले भी इस कुटिया के दर्शन किए होंगे। ये देखिए आप। अच्छा, यहाँ का जो अनुभव है वो अपने आप में दिव्य है, एकदम शांति, एक पर्टिकुलर वॉइस नहीं है संसार की यहाँ पे इस समय, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ रात्रि में। और आइए, ये बाबा का जो खाना बनाने का जो ये सिस्टम है, ये देखिए आप किस तरह से ये रसोई है। और रसोई में जो राख पड़ी हुई है, ये चूल्हा बना हुआ है, इधर से दिखाइए, ये राख पड़ी हुई है, यानी प्रसादी बन के यहाँ से तैयार होगी। चिमटा और तयबा वहाँ पर रखे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, बाबा ने मंदिर को शयन करा दिया है, हनुमान जी को शयन करा दिया है, और हम यहाँ पे प्रणाम करेंगे हनुमान जी। जय हो भक्तों रामतलाल। आइए चलते हैं, देखते हैं बाबा सो रहे, जग रहे हैं। बाबा राधे राधे। बाबा जग रहे हैं, थोड़े आपको दर्शन हम जरूर कराना चाहेंगे। अरे वाह। बाबा राधे राधे। बरसाने ते आए, बरसाने ते आए श्री जी के मेलते आपको हमारे। हाँ धर्मेंद्र,
आपके दर्शन के काजे आए हैं, सब आपके दर्शन कर रहे हैं इस समय। बरसाने थी हाँ या खन हाँ, सिदोसी आमते सिदौसी तो आमते बाबा, लेकिन ये जो आपके जो भक्त लोग हैं वो यूँ कह रहे हैं कि रात्रि के समय बाबन को कैसो माँ को जीवन रहे, अनुभव रहे, थोड़ी बातचीत करो, थोड़ी रात्रि के दर्शन कराओ हमें। भैया हम्म, ये सब दिन की काम देखो। हम्म, मैं मजा मेरे कैंसर बन ये सब बात की मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा आप आराम कर लो, तो मैं परसों आऊँगा हैं। अब या कुंडी लगा लो, कोई बात ना, ठीक है। अच्छा राधे राधे। राधे। सो जाओ तुम्हें, या कुंडी लगा लो आप। चलो आपके दर्शन तो मिले कम से कम वो। हाँ भैया वो तो है ठीक। और हमने और आपने जो बाबा के दर्शन करे हैं, आप देख सकते हैं दिमाग काम ना। बाबा परेशान हैं। आइए चलते हैं और आपको और दिव्य संतों की हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, और किस तरह का वहाँ पर दर्शन है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो हमने एक संत के दर्शन किए हैं, ऐसे ही हम 2-4 संत जो हमसे संभव होगा वो दर्शन हम इस समय अनुभव करेंगे पेशावा की इस झाड़ी में, इस रात्रि के इस समय में। आइए चलते हैं। हमने अपने पहले संत के दर्शन किए हैं, अब हम चलते हैं अपने दूसरे संत की तरफ। ये यहाँ पर संसार को त्याग के इस दुर्लभ जंगल में भगवत प्राप्ति के भगवत का आनंद लेने के लिए यहाँ पर हैं। आपको जो मैं दर्शन करा रहा हूँ अपने आप में दिव्य संत हैं ये पेशावर झाड़ी के। आइए मेरे साथ में। हम चल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हमको डर भी लग रहा है, लेकिन विश्वास हमारी किशोरी जी का है कि किशोरी जी हमारे साथ हैं, तो हम चल रहे हैं। आप आइए। मेरे सामने क्या है हमको कुछ नहीं पता, और पूरा बीहड़ जंगल है चारों तरफ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए। श्री राधा राधा राधा। आप लोग सोच रहे होंगे, आराम चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रजदर्पण को ये रात्रि का दर्शन का ऐसा क्या मन में आया। मैं आपको बता दूं, ये व्यक्तिगत कोई किसी की डिमांड नहीं है, किसी भक्त की हमारे ब्रजदर्पण की डिमांड नहीं है। ये मेरा भाव था कि मैं आपको रात्रि के समय इस पेशावा झाड़ी के दिव्य संतों के दर्शन भी कराऊं और साथ में उनसे वो भाव भी लूं। ये देखिए, रात्रि में मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रास्ता किधर से है। मुझे लगता है ये, एक मिनट चलिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रात्रि में। दिन में होते तो बात अलग थी, और ये रात्रि का समय है। तो जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, और ये देखिए आप मेरे सामने, ये हमको दूसरी कुटिया की लाइट दिख रही है, उसमें आप देख सकते हैं लाइट डिमडमा रही है, और हमें वहाँ तक जाना है। एक मिनट, ये देखिए, ये यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है। ये देखिए, इस लकड़ी को यहाँ से कोई ले के नहीं जा सकता है, ये यहाँ की सिद्धता है। इस पेशावा की झाड़ी से यहाँ की लकड़ी को कोई उठा के नहीं ले जा सकता, और उसका बहुत भयंकर श्राप मिलता है। इसी डर से ये लकड़ियाँ देख सकते हैं आप यथावत यहाँ पर पड़ी हुई हैं इस पेशावा की झाड़ी में, जिसे हम अश्वत्थामा की झाड़ी भी कहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी अश्वत्थामा यहाँ है, ये मान के चलिए। ये रास्ता गलत पकड़ लिया हमने, ये रास्ता गलत है। हमको अपना डेस्टिनेशन पाने के लिए एक मिनट, ये देख रहे हैं आप, नंगे पैर नहीं चल सकते आप यहाँ, और हम रास्ता नहीं समझ में आ रहा है हमारे, और रास्ता समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा धीरे धीरे, और अजगर भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, सामने से निकलना पड़ेगा। आइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भयंकर भयंकर अजगर सांप हैं इस जंगल में। रास्ता आप गलत पकड़ा विक्रम जी आपने। रास्ता वो था। एक मिनट, हमको लाइट कांटे ज़्यादा, एक मिनट, हमको लाइट जलानी पड़ेगी। आइए, कोई बात नहीं, राधा रानी हमारे साथ हैं, और किशोरी जी ही पार लगाएंगी। ये आप देख सकते हैं मेरे पैर में कम से कम 50 कांटे लगे हैं, 1-2 कांटे नहीं है, पूरे 50 कांटे लगे हैं। और यहाँ ये रास्ता ही गलत पकड़ लिया हमने। आइए,
हमको चलने में बहुत मुश्किल हो रही है रात्रि में, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर लाइट ही नहीं है। यहाँ लाइट ही नहीं है, आप देख सकते हैं, बड़ा बुरा हाल है। श्री राधा राधा। और हमको निकलना पड़ेगा इसमें से। आराम से आना विक्रम जी, आराम से। श्री राधा, हाँ ये रास्ता है। और गलत डेस्टिनेशन पर चले गए। ये देखिए, ये रास्ता था। आइए आइए, कैसा लग रहा है आपको? अपने कमेंट के रूप में ज़रूर बताना। मैं आज का अपना भाव कि इस स्थान से, इस रात्रि के समय, कौन है वहाँ? कोई नहीं। ये देखिए, और हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे संत की तरफ। और ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ जंगल है और हम इस बीहड़ जंगल के बीच में आपको दर्शन कराते हैं। वैसे बाबा मुख्य रूप से हमको जानते हैं। आइए आइए आइए। हम एंटर कर चुके हैं अपने दूसरे संत की तरफ। देखते हैं वो हम राधे राधे बोलेंगे। अगर वो जगते हैं ठीक है, नहीं तो हम अपराध नहीं कमाएंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देखिए, ये क्या जीवन है। ये देखिए, आपको वास्तविक भगवत प्राप्त संतों के दर्शन करा रहा हूँ। बाबा राधे राधे, राधे श्याम बाबा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बाबा अभी जगह। गुरु जी रात में आ गए। अरे जय हो जय हो। अब किशोरी जी ने जैसे याद कराओ वैसे ही आए, और जैसे आपके भक्त लोगों के जो भाव थे उसी भाव के अनुरूप आपके पास आए। और बाबा हमको जानते हैं और अति प्रसन्न हैं, आप देख सकते हैं चेहरे से। तो अरे बाबा बहुत सुंदर। अरे वाह, ये हमारे बाबा का आश्रम है, जो कि आपने पहले भी खूब देखा होगा। तो आज हम अपने दर्शकों के लिए बाबा रात्रि का समय, रात्रि का भाव लेके आए आपके पास। पधारो। तो आनंद एकदम चित्त स्थिर हो जाए, चित्त ये मन स्थिर हो जाए, एक ऐसा स्थान। और बाबा हमारे साथ में हैं। प्रभु जी आपको पहले तो मेरे राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम। इतने दिव्य स्थान है, हम अभी रात्रि में निकल के आ रहे हैं। और भगवत प्राप्ति का जो केंद्र होना चाहिए वो वास्तव में अश्वत्थामा की झाड़ी है। कैसा अनुभव करते हैं बाबा इस समय, रात्रि के समय? देखो, अनुभव होता है भजन के ऊपर में। जो जितना भजन करता है उतना उनके अनुभव होता है। भजन के बिना अनुभव होना संभव नहीं। ये है बात। तो बाबा जैसे कि रात्रि के समय यहाँ कोई डर वगैरह भी रहता है क्या? ना, देखो, जो ठाकुर जी का भजन करता है ना, उनको खुद ठाकुर जी ने रक्षा करता है और फिर डर से उनको मुक्त करता है। जब आप इतना कुछ कर रहे हैं और इतनी दिव्य जगह पर हैं बाबा, यकीनन ठाकुर जी का आपसे कोई ना कोई ऐसा भाव तो रहा होगा और आप उसमें आनंद भी लेते होंगे। कोई ऐसा अनुभव यहाँ का? ये क्योंकि जड़ दृष्टांत तो देना उचित नहीं, फिर भी देना पड़ता है। क्योंकि जैसे एक जवान लड़की एक जवान लड़का जो प्रेम करता है ना, तो उस समय क्या होता है, लड़की का मन हर समय लड़का के ऊपर रहता है और लड़का के मन हर समय लड़की का ऊपर होता है। तो उस समय क्या होता है, सपनों में वही भी देखता है, सपनों में वही देखता है, भी हर पल। हाँ, हर पल वो उसी में देखता है। हाँ, वही चिंता करता है, वही भी सपनों में आता है। अच्छा, वही आपकी नवदा भक्ति की 9वां नंबर है, प्रेमा भक्ति। हाँ, उसी प्रकार ठाकुर जी को जितना जो स्मरण करता है तो खुद सपनों में ठाकुर जी आ जाता है। आप देख सकते हैं कि संसार में सब तरह की साधनाएं, कुछ संत हैं जो बड़े बड़े एसीओ में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं। हम किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन हम ब्रजवासी होने के नाते हम एक चीज़ तो जानते हैं, भजन और भजन की जो स्थली होनी चाहिए वो बाबा यही होनी चाहिए जहाँ पर आप इस समय हैं। बाबा वो क्या कहते हैं कि हमें थोड़ा रात्रि का समय है और राजाराम बाबा के पास भी जाना है,
सुंदर बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इतना सुंदर हमें आपने दर्शन दिया और हमारे भक्तों के लिए अपना भाव दिया। आपको बहुत बहुत राधे राधे बाबा। राधे राधे श्याम। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे संत शिरोमणि से हमने मिले, अब हम चलेंगे अपनी अगली यात्रा पे। जैसा कि देखा आपने, हम अपने दूसरे संत से मिल के आए हैं बाबा से, और अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे संत की तरफ, जिन्हें हम राजा राम बाबा के नाम से जानते हैं। और इस समय संत अभी सोए नहीं हैं, हमने समय ऐसा लिया ताकि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं हो इनके सोने में। और आप देख सकते हैं हम इस जंगल के सहारे सहारे चल रहे हैं, और यकीनन ये देखिए, यकीनन ये जो अपने आप में, ये देखिए किशोरी जी की अनन्य कृपा है हम पे, किशोरी जी की अनन्य कृपा है हम पे। इस रास्ते को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल था यहाँ। आइए आराम से। जो ये वीडियो आज आप देख रहे हैं, ये अपने आप में दिव्य वीडियो हो, क्योंकि ये भगवत प्राप्त संत हैं। आइए चलते हैं हम अपने तीसरे संत की तरफ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं भैया, और अपने हमारे राजा राम बाबा हैं, उनसे भी मिलेंगे। बड़े दिव्य संत हैं हमारे वो। और आज आपको मैं इनकी जो साधना है, इस अश्वत्थामा की झाड़ी से आपको दर्शन कराने लाया हूँ। ये अपने आप में अद्भुत है। और हम जब दर्शन कर रहे हैं, तो उन दर्शनों में हमारा जो तीसरे संत हैं हमारे श्री राजा राम बाबा के यहाँ हम आश्रम पे जा रहे हैं। और इस समय जो समय है, वो इस समय 8:30 बज चुके हैं। और ये देखिए, रास्ता, ये देखिए आप, वीरान जंगल। और इस जंगल से होते हुए हम जा रहे हैं अपने भगवत प्राप्त संतों के दर्शन कराने, ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। ये अपने आप में अद्भुत वीडियो आज का ब्रज दर्पण पहली बार नाइट व्यू के साथ में आपको दर्शन कराने जा रहा है। इन दिव्य संतों की कि रात्रि की क्या साधना होती है, क्या जीवन है, ये देखिए। सावधान हो जाइए, हम अपने राजा राम बाबा के दर्शन कराने के लिए आपको जा रहे हैं। एक ऐसे संत जो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, उनकी साधना, उनकी तपस्या ठाकुर जी के साथ साथ इन वृक्ष, इनकी लता पताओं से। और एक नज़र हल्की सी मैं कराऊँ आपको उनकी, वो जो मैंने बोला ना आपको, पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, उसका हल्का सा दर्शन, आप एक झलक आपको मैं उस भाव से जोड़ना चाहता हूँ। फिर हम बाबा से मिलेंगे और भगवत चर्चा करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये दिखाइए, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस पूरे बगीचे में ऐसा कोई पौधा नहीं होगा जो इसमें ना हो। बाबा बहुत प्रेम करते थे। हम जब वीडियो बनाने आए तो उन्होंने कहा कि भैया अगर आप चैनल के माध्यम से कह सको कि मुझको बस एक सेवा वो करें कि मेरे लिए ये पौधों की सेवा कोई कर दे। मैं इन पौधों को लगाना चाहता हूँ, इस अश्वत्थामा की झाड़ी में ये दिव्य बगीचा बनाना चाहता हूँ। और आज बाबा ने देखो कितनी तैयारी की हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये देखो पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। और जैसे जैसे इसमें देखो, पास से दिखा सकते हैं आप, सभी तरह के पौधे हैं इसमें, सभी तरह के फल के, फूल के और औषधियों के। आइए, हमने इनके दर्शन करने के बाद अब हम बाबा के पास चलते हैं, जो कि वृक्ष की लताओं पताओं, ब्रज की लता पताओं से बड़ा प्रेम करते हैं। आइए, बाबा सामने बैठे हैं। राधे राधे बाबा, राधे श्याम। और ये हैं हमारे ब्रजवासियों के प्यारे बाबा, जिन्हें हम राजा राम बाबा के नाम से जाने हैं। और बाबा आपको अपना बगीचा देखो, बड़ा सुंदर बना के तैयार करो आज आपने। हाँ, लगता हूँ जब टाइम मिलता है उसमें लगते। हाँ, वो यहाँ टाइम, भजन से टाइम मिलने पर जो करेंगे क्या, अपना शरीर के वर्जिश भी होना चाहिए। और यहाँ जो है आश्रम है तो बैठने के लिए छाया भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से तो बाबा का प्यार है। हाँ, प्यार क्या है कि ऋषि मुनि पहले से जो है आश्रम पर पेड़ पौधा लगाते थे, और यहाँ बढ़िया अच्छा कोई वृक्ष नहीं था, काबली था, इसलिए जो है हम कहा कि अच्छे कोई वृक्ष लगे जिससे फल भी होए, छाया भी होए। जब टाइम मिलता है, इसमें हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम इतने देर तक करें, रोज़ इसमें मेहनत ही करें। जब टाइम मिलता है तो करता हूँ, ना मिलता है नहीं करता हूँ।
बाबा रात्रि के समय हम आए हैं और हम भक्तों के भाव के अनुसार एक भाव ये लेके आए कि रात्रि के समय हमारे संत जो शिरोमणि यहाँ हैं वो किस तरह की साधना करते हैं, किस तरह के उनके अनुभव होते हैं, किस तरह का यहाँ कोई डर है इस जंगल के अंदर या किसी तरह की कोई ऐसी अव्यवस्था है जो आप हमें बताना चाहें, तो ऐसा कुछ बाबा आप बताना चाहें। अब यहाँ साधना, बैठ जाओ तुम उस पर कुर्सी पर, खड़े मत रहो। साधु जो है यहाँ साधक ही रहते, यहाँ मौज मस्ती वाले नहीं रहते, इसलिए मौज मस्ती वाले तो जो है ऐसा आराम चाहिए। और यहाँ जंगल है, जंगल में जो है काबली के जंगल है। अब कुछ पेड़ पौधा हम लोग लगा रहे हैं, पहले काबली नहीं था, पहले कदम था और पूरे झाड़ी में कदम था। ये गांव के आदमी ये लोग देखे भी होंगे, हम तो 22 साल से हैं यहाँ, 2000 में आए हैं। तो उसमें जो है बढ़िया थे झाड़ी, और साधु साधक रहा करते थे पहले से। मौज मस्ती वाले तो मंदिर में रहते उसमें, अब यहाँ साधक रहता है कुछ साधना की इच्छा से। वो अपना साधना के हमारी प्रतिबंध है और एक और बंधन नहीं, हम लोग के साधना के ही बंधन है। साधक साधना करके तब सिद्ध बनता है। सिद्ध बनने के, सिद्ध के मतलब ये नहीं है कि केवल जो है कर्म सफल हो जाना, साधना सफल होने के नाम सिद्ध होना। हमारे साधु समाज में ऐसे भी बोल देते, चावल हो गया तैयार तो बोलते सिद्ध हो गया, हलवा तैयार हो गया तो बोले सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का मतलब पूर्ण हो जाना। साधना के लिए अपनी जो है ये माया जाल से छूटने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ साधक रहते और प्रयास कर रहे हैं। रास्ता पकड़े हैं, गुरु ने रास्ता बताया है और शिष्य जो है उसी रास्ते से यदि विश्वास पूर्वक चलता है तो पहुँच जाता है, नहीं चलता है तो नहीं पहुँचता है। तो ऐसा कोई तेज़ चलने वाला है तो जल्दी पहुँच जाता है, और किसी को रास्ता का ज्ञान पूर्ण नहीं रहता है तो देर से पहुँचता है। तो बाबा जो भजन की जो स्थली होनी चाहिए, भजन का जो प्रारूप होना चाहिए, वो अश्वत्थामा की झाड़ी में हम इस समय देख रहे हैं। यहाँ ना कोई संसार की ऐसी सुविधाएं हैं जो कि लोगों को सुविधाओं से बड़ा प्रेम है। तो बाबा इस स्थिति में भजन करना, क्योंकि हमारे कई भक्त लोग ऐसे हैं जो ऐसे संतों की खोज में होते हैं कि हमको वो दिव्य संत मिले जहाँ पर माया का प्रभाव काफ़ी कम हो। तो बाबा इस विषय में क्या कहेंगे? देखो यहाँ लाइट भी नहीं है। लाइट जो है अब आ गया है, लाइट आ गया है तो ऐसे भगवान का अपने आप भगवान के कृपा से जो है साधारण में हो गया। साधु ऐसे रहते साधारण से जो प्राप्त हो गया। और लाइट की इसलिए इच्छा है कि लाइट से हमारा यहाँ पानी की सुविधा हो जाता है। लाइट नहीं रहता तो हम पानी चला नहीं पाए, हम इतने पेड़ में तो सेवा कैसे कर पाते भाई। झाड़ी में ये भगवान की धर्मस्थली है, लीला स्थल है, नित्य लीला स्थल है, बीच में रासमंडल। हाँ, रासमंडल। तो उसमें क्या है कि यहाँ हमारा भी धर्म, भगवान को बहुत दुनिया परिक्रमा करती है, झाड़ी की परिक्रमा लगता है तो परिक्रमा करती है। यदि जब तक हम क्रिया के, कर्म के क्रिया न जानेंगे तो कर्म कर कैसे सकते हैं। पब्लिक टाइम मिला, चल दिया, हम जा रहे हैं झाड़ी वाले के परिक्रमा देने, झाड़ी वाले के आसान करने। आसान क्या है? अरे तुम्हारा सच्चा परिक्रमा तो तब माना जाएगा कि तुम इसमें पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ कि हमारे भगवान के लीला स्थल है तो अच्छा इसमें पेड़ पौधा पुष्प होना चाहिए कि हमारे भगवान को जो है इसमें जो है विहार करने में जो आनंद आवे, तो ऐसा करना चाहिए। और परिक्रमा देती है दुनिया। मैं बहुत समझाता हूँ, देखो परिक्रमा तुम देते हो तो सबसे पहले पूछता हूँ कि तुम अपने सास ससुर के सेवा करते नहीं, स्त्री हो तो पूछता हूँ पति की आज्ञा का पालन करती है कि नहीं करती है। कोई एक वृद्ध औरत है तो उससे मैंने कहा, मैं सहज भाव से ही कहा, मैं किसी को जो है वो करना मेरा सिद्धांत नहीं है, किसी को नीचा दिखाना, लेकिन मैं सहज अपने शांति के लिए भी ज्ञान की चर्चा मैं करना भी चाहता हूँ, सुनना भी चाहता हूँ। हमने कहा कि तुम आ रही है, तुम्हारे पति के क्या सेवा सही हो रहा है? तो उसने बताया कि, हमने कहा देखो सेवा जो है वो आसन पर पड़ा है, उसको फालिश मार दिया है, और सेवा जो है उसके करके तब परिक्रमा करना। इसलिए कि भगवान ने नहीं कहा है कि मुझे आरती करते रहो और जो कर्म करने लायक है निसहाय को, शरणागत की तुम रक्षा ना करो। ये भगवान नहीं, भगवान ना कहें कि हमारे पूजा ही करो। भगवान का पूजा को समझना चाहिए, परिक्रमा को समझना चाहिए कि परिक्रमा क्या है। तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि ओरिजिनल परिक्रमा करो, माता पिता की सेवा, पति की सेवा, गुरु की सेवा, बड़े के आदर, या अपने आश्रित जन हैं उनकी जो है सही सेवा करके तब परिक्रमा देने आओ, तब तुम्हारा परिक्रमा सफल होगा। इस पर मैं कोई उदाहरण दे देता हूँ। जैसे नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा क्षेत्र में एक महात्माओं की जमात जा रहा था
और जमात जा रहा था और सवेरा हुआ तो साधु के नियम है, सवेरा हो गया वहाँ उतर के नहाना धोना, अपने संध्या कर्म करना अपने। तो एक ब्राह्मण को राजा की तरफ से रोज 1.25 मन दूध प्रवाहित करने के ड्यूटी लगा हुआ था और वो आता था ब्राह्मण और प्रवाहित करता था नर्मदा माता में, सेवा राजा की तरफ से सेवा था। उसने सोचा कि राजा यहाँ नहीं है और संत हमारे भूखे हैं, देखो कैसे भजन करने हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाता तो कितना अच्छा रहता। यहाँ जंगल है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। तब उसने कहा कि चलो कभी मरना तो है ही, एक सत्य है कि मरना है किसी समय में, अभी मरे या बाद में मरे। राजा जानेगा तो मृत्यु दंड देगा और क्या करेगा इससे बड़ा, लेकिन संत के तो पेट भर जाएगा। तो उसके मन में सेवा भाव आ गया। कितना भी कोई जप करे, मैं कहता हूँ कि कितना भी कोई भजन करे जप करे, जब तक भगवान के प्रति और भगवान के भक्त के प्रति सेवा भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक भगवान के भजन का फल क्या है, इस बात को हम लोग जाने। भजन का फल पहला है कि सेवा में भाव हो जाना और भगवान के प्रति और भगवान के भक्त के प्रति उसके भाव उत्पन्न होना, प्रेम उत्पन्न होना। ये कोई काट दे, यदि मैं इसमें बोल रहा हूँ, बहुत विद्वान सुनेंगे, विद्वान भी सुनेंगे, सब रंग के लोग सुनेंगे, तो कोई यदि हमारा एक गलत हो तो हम पिसाई के झाड़ी में रह रहे हैं, बरसाना के पास में, राजा रामदास नाम है, हमारे से कोई भी भूल चूक हुआ हो उसको क्षमा करेंगे, हम कोई अहंकार से नहीं, लेकिन मैं उनके सामने इस बात को सत्य साबित करना चाहता हूँ कि मेरे वाणी को कोई काट दे। इस बात पर भजन का फल है प्रेम और सेवा उत्पन्न होना, सेवा उत्पन्न। उसने ब्राह्मण ने जो पीछे से चले, ब्राह्मण ने जो है भोजन कराया, नर्मदा ने साक्षात दर्शन दिया राजा को जाके और कहा कि माता वो राजन, तू मुझे आज जो है तृप्त कर दिया, धन तृप्त कर दिया, मैं तृप्त हो चुकी हूँ। तो राजा ने सोचा कि ब्राह्मण ने हमसे धोखा किया है, इसलिए जो है ये जो है मतलब कि जो है नहीं दूध प्रवाहित नहीं करता था, आज ही किया है। इसलिए माता ने आज हमको आकर साक्षात दर्शन दिया और तृप्त होके आशीर्वाद हमको दिया। तब उसने बोला कि नर्मदा माता बोली कि नहीं, ब्राह्मण ने गलत नहीं किया है, ब्राह्मण रोज प्रवाहित करता था, लेकिन वो तुम तो राजा हो, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम में सेवा भाव नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा संत का सेवा हुआ है, इसलिए मैं तृप्त हुआ हूँ। देवता लोग और भगवान सेवा से, सत्कर्म से तृप्त होते, गरीब के भूखे को भोजन देने से तृप्त होते। भगवान कभी उनको तृप्त कोई करेगा, वो कोई भूखा है, वो तो सबको देने वाले, उनको मैं क्या दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, सब उनकी संपत्ति है। बाबा एक सवाल मेरा आपसे है छोटा सा, हमारे कई भक्तों का एक सवाल हमारे पास आता है कि हम भजन करते हैं प्रभु जी, भजन पे बैठते हैं, लेकिन वो भजन में हम जुड़े नहीं पाते, वो मन ही नहीं लग पाता, मन नहीं लगता है। हाँ। प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। हाँ, प्रयास भी कर रहे हैं फिर भी भजन में हमारा मन नहीं लग रहा है। तो इसके लिए जैसे देखो, ऐसा है कि मीठा चीज़ हो चाहे कड़वा चीज़ हो, मान लो कि तंबाकू कितना बुरा चीज़ है, लेकिन वो तंबाकू जो है एक दिन जो नहीं खाता है उसके मुंह में एक पत्ती चला जाए तो उसको उल्टी होने लगता है, बुरा लगता है ना। सब कोई जानता है इस बात को, ये जानता है कि दुनिया इतनी खा रही है तो कुछ ना अच्छा लगती है तभी तो खा रही, लेकिन पहले खाता है तो बुरा लगता है। वो आदमी धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो एक बुरा चीज़ के भी जो है आदत हमारा डल जाता है, हमको उसके बिना नहीं रहा जाता है, चैन नहीं पड़ता है। तो मन क्या है, लोग कहते हैं कि मन पागल भी नहीं है। हमारे अंदाज से, मैं अपनी सिद्धांत से बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे अंदाज से उसको जैसे एक बालक है, बालक कह दो ये चाचा हैं तुम्हारे, ये बाबा हैं, ये तुम्हारा हैं, तो वो प्रेम करने लगता है। उस प्रकार मन को जैसे तंबाकू खाने से यदि हमको अच्छा लगने लगा, तो यदि हम प्रयास करेंगे सत्य है कि हम प्रयास करेंगे कि ये अच्छा, ये हमारा आदमी है, ये हमारा जो है भगत है या बाप है या चाचा है, तो हमको अच्छा लगने, अपना मान लेते, सत्य मान लेते कि नहीं ये सत्य है और ये अपना है, ये हमको इससे फायदा है। मन लोभी है, मन बालक है और बालक का तो लोभ में आ जाता है। तो मन को यदि लोभ दिया जाए कि इसमें तुम्हारा भलाई है, मन से कहा जाए कि भगवान जो है, संसार में भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं, और भगवान से जो भगवान कभी मरते नहीं,
और हम यदि मनुष्य उनसे कहना, मन से कहना चाहिए कि रे मन, मनुष्य से तू प्रेम करेगा तो मनुष्य तो एक दिन मर जाएगा, मरण धर्म है, ये मर जाएगा, ये और कभी मानेगा, कभी तुम्हारा तिरस्कार भी करेगा, तो तू क्यों मूर्खता कर रहा है। जैसे बालक को समझाते कि नहीं वो बेटा उस रास्ते से नहीं जाना, वहाँ जो है जानवर है, तो बालक नहीं जाता है। उस प्रकार मन को समझावे बुद्धि द्वारा, बुद्धि के अंकुश से मन को कब्जे में करे और सत्य को उसका आभास कराओ कि इसमें सत्य है, इसमें लाभ है। और मन को एकाग्र करने के लिए सबसे प्रथम क्लास क्या है कि पहले हमारे साधु संत ने प्रथम क्लास था, अब तो क्लास ख़त्म ही हो चुका है। कहीं भी सही शिक्षा नहीं मिलता है, पेट भरने की शिक्षा मिलता है। तो उसमें क्या है, पहले जो योगाभ्यास कराया जाता था, योगाभ्यास से क्या है, हमारा शरीर सुडौल और निरोग बनता है। तो निरोग हमारा शरीर, मान लिया गया कि मैं बैठ रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा, या कमर झुक गया, तो झुकने से क्या होगा कि हमारे ऊपर निद्रा सवार हो जाएगा। जब आलस सवार हो जाएगा तो भजन भी जो है बुरा लगने लगता है। तो आलस को जगह नहीं, इसलिए हमको ये जानकारी, गुरु से जानकारी मिलना चाहिए कि हमको मेरुदंड सीधा करके बैठना चाहिए, जितासन होना चाहिए। आसन में कितना, जितासन उसको बोलते हैं कि कितना देर भी बैठने के बाद आदमी को दर्द ना हो, तो उसको जितासन कहा जाएगा। आसन जीत लेवे, कितना देर भी बैठ सके, परेशानी ना हो। तो इसके लिए योगा अभ्यास जरूरी है। मन को एकाग्र करने के लिए हमारा अनुभव है, मैं ज़्यादा अनुभव वाले नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है कि मन को एकाग्र करने के लिए लीला में फंसावे। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष के भी वो है कि जैसे मन जाता है, मन बम्बई जा रहा है, तो वहाँ अयोध्या का ध्यान करो, पकड़ के ले आओ, अयोध्या के चिंतन में लगाओ। तो मन को एकाग्र करने के लिए, लगाने के लिए मेरा अनुभव है कि मानसिक पूजा, जप के समय में मानसिक पूजा होता है बुद्धि से, केवल आंख बंद करने से नहीं होता, बुद्धि से अनुभव किया जाता है। मानसिक पूजा में अनुभव किया जा रहा है कि भगवान को मैं जगा रहा हूँ, भगवान का अच्छा मंदिर है, भगवान के सुंदर सुंदर सिंहासन है, बढ़िया आसन है, उस पर बिछा हुआ भगवान हमारा कमल नयन, कमल के समान प्रफुल्लित उनका नेत्र है, सुंदर उनका वर्ण है, वो सुकुमार हैं, वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं। ऐसा अनुभव करे, पूजा करे, मानसिक उसमें अनुभव किया जाता है। मानसिक पूजा में अनुभव किया जाता है। तो अनुभव करके मानसिक पूजा करे कि हम भगवान को जो भोजन करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं, ये अनुभव करे और लीला के चिंतन करे, मानसिक पूजा करे, तो मन धीरे धीरे बस में हो जाता है। लेकिन उसके लिए निरोग शरीर चाहिए। और मान लिया गया कि हमारा निरोग शरीर नहीं है, हम इतना देर आसन में नहीं बैठ सकते, तो हमको चलते फिरते भी एक ऐसा बुद्धि से काम ले कि वो मतलब कि जप में लग जाए। और मेरा विश्वास है कि बिल्कुल जो आदमी करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात सील पर परस्त निशान। जैसे एक सील पर, पत्थर पर जो है बार बार रस्सी के आने से एक वो बन जाता है, चिन्ह बन जाता है। तो मन भी जो है बार बार कोई चीज़ के चिंतन करने से बार बार उसको वही दिखाई देता है। उस प्रकार जो है अपने अभ्यास करे। मन हमारा भग जा रहा है दूसरे जगह, उसको बुलावे और भगवान में लगाए, भगवान के। हाँ, इसके लिए जो है ध्यान के लिए पहले जो है भगवान के सुंदर सुंदर जो है चित्र को सुंदर होना चाहिए कि जो है बनावटी ना दिखाई दे, लगे कि ये साक्षात भगवान ऐसे ही हैं। उनका अच्छे के जो है फ्रेम में जड़वावे और उनको जो है अपने 2 फुट के दूरी पर रखे ऊंचे चीज़ पर, और बार बार चिंतन करें। हाँ, बार बार देखते हुए त्राटक की अभ्यास करें। हमारा अनुभव है, अनेकों उपाय है संसार में गुरुओं को दिया हुआ, लेकिन हमारा उसके बार बार बिना पलक गिराए भगवान के मुखार बिंद पर भगवान के तिलक है, उसका वो नज़र बिना गिराए उसको देखने की अभ्यास करे, एक बैग ना करे, धीरे धीरे बढ़ाए उसको। तो जैसे कि बाबा ने हमारे सवाल का जो जवाब दिया है, पूरे तरीके से इन्होंने बताया कि अपने मन को ठाकुर जी के प्रति कैसे जोड़ना है। जो कहते हैं ना कि भजन नहीं बनता, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप बाबा का जो अनुभव है उससे पाएंगे कि आप ठाकुर जी के भजन में आपका मन लगेगा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर चर्चा करी और आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय सिया राम। तो जैसा कि हमारा जो ध्येय था कि हम रात्रि के समय अपने पेशाबा संत, पेशाबा की झाड़ी में जितने भी दिव्य संत हैं उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा इस अश्वत्थामा की झाड़ी पर, जो कि कहते हैं कि आज भी यहाँ पर जिंदा हैं, और इस पेशाबा की झाड़ी पे कैसा लगा आपको हमारा ये अनुभव,
आज का आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट के रूप में, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो पेशावा की झाड़ी से दिव्य संतों के समक्ष आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।